आज आप लोगों के साथ बात करने के लिए विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने श्रीनगर भेजा है और संदर्भ है श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 9 जून को 11 वर्ष पूरे हुए हैं और जैसा हमको पता है कि 1947 से लेकर 2014 तक 67 सालों में अधिकतर समय कांग्रेस की सरकार रही। देशों में भी अधिक जगह पर कांग्रेस या उनके सहयोगी दलों की सरकारें रही, लेकिन 2014 एक ऐसा वर्ष है कि जब पिछले 67 साल की जो समस्याएं थी उनको हल करने के लिए और मोदी जी ने जो काम किए हैं, 11 वर्ष हो गए हैं, जितने काम हुए हैं उन सब का उल्लेख करना बहुत जरूरी है। इन 11 वर्षों के अंदर मोदी जी के संकल्प से और बहुत परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए एक व्यक्ति, स्वयं गुजरात के अंदर वर्षों मुख्यमंत्री रहे और उससे पहले भी उन्होंने पार्टी के काम में वर्षों लगा करके पूरा जीवन तपस्या में लगा। एक एक छोटी छोटी बात को, बारीकी को संभालते हुए, ठीक करते हुए आगे बढ़े। चाहे वो व्यक्ति या एक परिवार यानी एक फैमिली और एक सिटीजन, उनकी अपनी चीजें हों, समस्याएं हों, व्यक्तिगत पर्सनल चीजें हों, फैमिली वाइज उनको कैसे खुशहाल बनाना है, प्रॉस्परस बनाना है, कैसे एक सोशल स्ट्रक्चर में सोसाइटी का, समाज का एक सोच बदलनी है, कैसे उसको सोचने के लिए देश हित में कैसे वो काम करे, ऐसे प्रयोग करने हैं। और फिर उसके बाद देश की समस्याएं, देश में विभिन्न प्रांतों की समस्याएं, इन सब समस्याओं को ध्यान में करते हुए एक एक चीज को बारीकी से विचार करके और बहुत काम किए हैं उल्लेखनीय, जिनका मैं थोड़ा जिक्र करूंगा। सब विषय रखना तो शायद समय लंबा लगेगा, लेकिन मोटी मोटी बात आपके सामने रखूंगा, फिर आपको अवसर होगा, कुछ बातें आपको पूछनी हो पूछेंगे। देश में देश की एकता में भी, यूनिटी ऑफ द कंट्री, इसमें भी कहीं ना कहीं छेद, ऐसे सारे विषय देखने को मिलते हैं। और मैं उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को मान के चलता हूं कि ये इस बात से अच्छी प्रकार से, भली भांति से जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा, जो इस प्रदेश को देश के साथ अखंडता से जोड़ने में बाधा बना हुआ था, एक प्रावधान, उस प्रावधान को दूर करके इस स्टेट को, जम्मू कश्मीर को देश के साथ जोड़ने का काम बड़ा किया। देश भर में उसका एक बहुत बड़ा स्वागत हुआ है। तो इस सब विषयों को लेकर के, जहां तक व्यक्ति का विषय है, परिवार का विषय है, उन्होंने हर व्यक्ति उसका निर्माण, चाहे उसकी शिक्षा हो, चाहे उसका स्वास्थ्य हो, पढ़ाई में बहुत काम किए। शिक्षा के अंदर स्कूल खोले, हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज बड़ी संख्या में बढ़ाई, प्रोफेशनल जितने भी कोर्सेज हैं, स्किल के कोर्सेज हैं, स्टार्टअप्स के काम हैं, ताकि लोगों का रोजगार आगे बढ़ाया करके और देश में कैसे आर्थिक स्थिति को बढ़िया बनाया जाए, कैसे उद्योग को आगे बढ़ाया जाए और कैसे नए नए इनोवेशंस किए जाए। उन्होंने युवावस्था के लोगों को भी बहुत सा एक दिशा दिखाने का काम किया और बहुत उल्लेखनीय काम इसमें हुए हैं। जहां तक परिवार और व्यक्ति, उनकी गरीबी का विषय, उनकी आर्थिक स्थिति का विषय है, उसका भी पूरा ध्यान किया। रोजगार की बातें की, हर गरीब परिवार को मुफ्त में अन्न मिले। खास करके कोविड के दिनों में उन्होंने 81 करोड़ प्लस लोगों को और मुफ्त अन्न, ये जो देने का अन्न योजना जो बनाई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें वो सारे लाभ लोगों को मिले ताकि उसके व्यवस्था जो उसकी वो चलती रहे। प्रधानमंत्री ने गरीब लोगों के घरों की चिंता भी की और पीएमएवाई में 4 करोड़ परिवारों को मकान दिया। मकान में केवल मकान से बात नहीं बनती, उस मकान के अंदर और जो आवश्यकताएं हैं, शौचालय हर घर के अंदर बनवाया, उस घर में पानी पहुंचाने के लिए नल लगवाए, उस घर में रसोई यानी किचन, उसके अंदर गैस सर्विस, गैस कनेक्शन दे करके और
हमारी जो घर की महिला उसको सुविधा हो, ईंधन न जलाना पड़े, अन्न तो दिया ही दिया, ऐसे सब विषय। और आखिर में तो ऐसा गरीब परिवार जिसका व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसको इलाज की आवश्यकता होती है, आयुष्मान भारत के नाते से 5 करोड़ रुपया, 5 लाख रुपया हर परिवार को एक जीवन बीमा के नाते से जो सुविधा दी गई, वो पैसा उनको नहीं खर्च करना पड़ता। और यहीं तक नहीं, अभी तो परिवार के 70 साल से ऊपर की आयु का हर वृद्ध, उसको भी 5 लाख रुपए की अलग सुविधा ये दी गई है। बहुत बड़ा गरीबों की सहायता का ये सब काम किया गया है। व्यक्ति को सुरक्षा का कवरेज उसका बढ़े, तो बीमा सुरक्षा की भी कई योजनाएं ये उन्होंने बना करके दी है। इसी प्रकार व्यवसाय के नाते से, चाहे व्यापारी हैं, चाहे किसान हैं, अथवा कर्मचारी हैं, रिटायर्ड लोग हैं, उनके लिए भी बहुत सी योजनाएं बना के दी। किसानों के कल्याण के लिए पीएम किसान निधि, जो 6,000 रुपया हर किसान को हर वर्ष में ये मिलता है, कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन किसान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मजबूत किसान हो तो उसको बहुत बड़ा काम ये दिया है। 3.7 लाख करोड़ रुपया अब तक ये वितरित हुआ है, बहुत बड़ी राशि ये दी गई है। पीएम फसल बीमा योजना हो, अथवा किसान क्रेडिट कार्ड हो, मेगा फूड पार्क हो, खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग के यूनिट्स हो, तिलहन दलहन एमएसपी पर किसान को आय पूरी हो, तो ऐसे बहुत से विषय उन्होंने एक एक करके सारे देश के लोगों को ध्यान आकर्षित किया। और आज भारत का किसान, जो कांग्रेस के समय में केवल एक नारा देते थे कि गरीब किसान है उसका कर्ज माफ करो और उसको ये करो वो करो, लेकिन कर्ज माफ की बजाय उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का जो मुहिम चलाई है, वो बहुत बड़ा काम किया है। ऐसे महिलाओं के लिए नारी शक्ति को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए काम किए गए। खास करके इस प्रदेश में तो बहुत बड़ी चर्चा रही होगी, ये जो 3 तलाक की बात है, इसको समाप्त किया। और हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं, वो मुस्लिम बहनों को एक बहुत बड़ा एक अभिशाप जो था उससे बाहर निकाला, उसको उनको मुक्त किया। महिलाओं को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के इस अंतर्गत 33% का जो लोकसभा में और विधानसभा में आरक्षण का काम है, वो भी मोदी जी ने दिया। बहुत पुरानी ये मांग थी। हमारे यहाँ जेंडर रेशो, इस जेंडर रेशो में बहुत बड़ी तकलीफ ये आ गई थी कि महिलाओं की संख्या कम होती जा रही थी, तो उसमें जेंडर रेशो को कैसे ठीक किया जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला करके और बहुत बड़ा एक सामाजिक सुधार ये उन्होंने किया है। मध्यम वर्ग के लोगों का जीवन यापन कैसे सुखी हो, तो जो इनकम टैक्स की रिबेट है, जो कभी 3 लाख रुपया होती थी 2012-13 में, होने के बाद आज उनको एक प्रकार से सबक मिला कि आगे अब भारतवर्ष के अंदर आतंकवाद का सपोर्ट करने के लिए कभी भी इधर आंख उठा के नहीं देखेंगे। बड़ा जो ये काम किया, पाकिस्तान को जिसकी ज्यादा तकलीफ हुई है, वो इंडस वाटर ट्रीटी, इसको जो एबेंस में रखा, इसको अभी सस्पेंड किया, तो इसका भी बहुत बड़ा एक नुकसान उस देश को होगा। और उसको अब गिड़गिड़ करने का जो एक विषय आया है, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आतंकवाद समाप्ति का एक विषय सुनिश्चित होने पर ही हम बातचीत करेंगे, वरना बातचीत नहीं करेंगे। और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि टेरर एंड टॉक एक साथ नहीं चलेंगे, टेरर एंड ट्रेड एक साथ नहीं चलेंगे, पानी और लहू एक साथ नहीं बहेंगे। एक संकल्प मोदी जी का, और जो बहुत खुला संदेश न केवल पड़ोसी देश को, दुनिया के सब देशों को भी ये मैसेज गया है। एक शक्तिशाली और जो है भारतवर्ष के अंदर इस प्रकार का विषय आ रहा है। इसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका विकास, ये भी हम देखते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ विकास हुआ है। गांव की सब सड़कें, लगभग 99% सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि विकास जो है वो प्रगति का एक रास्ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हमारे शहरों में मेट्रो ये भी बहुत यानी स्पीड से आगे बढ़ी है। आज दुनिया का तीसरा देश हो गया है मेट्रो में, और 1000 किलोमीटर की मेट्रो का टारगेट हम पार कर चुके हैं। ऐसे ही नेशनल हाईवेज, जो नेशनल हाईवेज हम देखते हैं कि मैं जो अनुभव करता हूं, जब 2002 से लेकर 2010 तक मैं जम्मू से श्रीनगर आता था, 7 घंटे 8 घंटे लगते थे।
अब 4 लेन बनने के बाद 4 घंटे का रास्ता रह गया होगा, 4.5 घंटे का। और जब से ये टनल बनी है तो उसमें कितना बड़ा सुविधा हुई है। वैसे जितने भी मार्ग हैं, टनल्स हैं, और यहाँ तो अगर मैं रेलवे की बात छोड़ता हूँ तो शायद जम्मू कश्मीर के लोगों को जिसका अनुभव हुआ है वो बात अधूरी रहेगी। वंदे भारत ट्रेन अब जो चली है उसमें यहाँ के लोगों को इतना आनंद आया है कि अभी उनको जगह ही नहीं मिलती है कि वो अपने मनचाहे तिथि को और वंदे भारत ट्रेन के अंदर सफर कर सकें। ये फुल चलती है, पूरी कैपेसिटी पर चलती है। आगे चल करके इसका और लाभ होने वाला है। इस रेलवे लाइन के ऊपर सब तरह की रेलगाड़ियां, सब तरह के जो मालगाड़ियां वो भी चलेंगी। और यहाँ चूंकि हम फल और सब्जी के ऊपर निर्भर करते हैं, हमारे फल सब्जी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर देश के बाकी प्रदेशों में जाती है। जो हम अपने ट्रकों से सेबों को भेजते थे और आजाद मार्केट मंडी उसके अंदर जाके खड़े रहते थे, अब उससे छुटकारा मिल जाएगा। कश्मीर का सेब सीधा देश के अन्य प्रांतों में रेलगाड़ियों से जा सकता है। कश्मीर के जितने भी फल और सब्जियां हैं अब उनको बीच में खड़े रहने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। इतना बड़ा व्यवसाय जम्मू कश्मीर का विषय आएगा। जहां तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने की आवश्यकता भी नहीं होती, बैठो तो शांति से बैठो। मित्रों, जहां तक सुरक्षा की बात है, एक खतरा देश और दुनिया में टेक्नोलॉजी जब से बढ़ी है तब से साइबर अटैक्स या साइबर के अपराध ये बहुत होने लग गए हैं। उसमें भी बहुत बड़ा काम हुआ है और आज साइबर सिक्योरिटी ने एक प्रकार से ऐसे सब खतरों को दूर किया है। अगर मैं आपको जानकारी दूं तो अभी जो देश के अंदर जिस प्रकार की हलचल हुई है, ऐसे बहुत से साइबर के अटैक्स जो हैं वो हमारे टेक्नोलॉजी के ऊपर, विषयों के ऊपर, अगर मैं पावर डिपार्टमेंट की बात कहता हूं तो लगभग 2 लाख अटैक्स ऐसे करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे साइबर डिपार्टमेंट ने एक एक करके निरस्त किया और कोई नुकसान कहीं होने नहीं पाया है। तो देश का वैज्ञानिक वो अब इस स्थिति में आ गया है कि हम दुनिया में किसी भी प्रकार से उसको कम्पीट कर सकते हैं। चाहे हमारे हथियार हैं, चाहे हमारे वेपन्स और अलग से जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एप्लायंसेस हैं जो युद्ध में काम आते हैं, अपने देश के लिए तो उपयोग करते ही करते हैं। आज देश से हम बाहर यानी एक्सपोर्ट भी करने लग गए हैं। हमारा एक्सपोर्ट डिफेंस का 2013 के बाद इस समय तक 34 गुना बढ़ गया है। तो डिफेंस का जो एक्सपोर्ट है उसको भी हमने बढ़ाया है। एंटी सैटेलाइट AS-80 जिसको हम कहते हैं, उनकी मिसाइलों का भी सफल परीक्षण हमने कर लिया है। इसी प्रकार मित्रों, इन सब चीजों को आगे बढ़ाते हुए इस प्रकार से विषयों को आगे बढ़ाते हुए कुछ आंकड़े जरूर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि उसमें से अपने को ध्यान में आएगा कि बढ़ रहे हैं। कुछ बातें मैंने बताई हैं। आज अगर मैं मेडिकल कॉलेज की बात करता हूं तो देश में इस समय 2045 मेडिकल कॉलेज ये खुल चुके हैं, जो केवल मात्र 2013 में 1400 मेडिकल कॉलेज थे। तो 700 मेडिकल कॉलेज बढ़ाए गए हैं और इसमें MBBS की और PG की जो सीटें हैं वो भी इसी हिसाब से आगे बढ़ी हैं, क्योंकि ये स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो मैंने आपको बताया है। इसी प्रकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग दुनिया में 2014 के अंदर 142वें स्थान पर थे और जो अब हमारी जो सुधार हुआ है उसके अंदर 63वें स्थान पर आ गए हैं, 63rd। अर्थात हम और 70 देशों को, 80 देशों को छोड़ करके और उनसे आगे बढ़ गए हैं। अभी देश में पुराने जो कानून थे उन कानूनों में भी कई प्रकार की ऐसी कंट्रोवर्सीज और इस प्रकार के एक दूसरे के विरोध में थे। तो ऐसे पुराने कानूनों को खत्म करने के लिए 1500 से ज्यादा पुराने कानून देश के अंदर ये खत्म किए गए हैं ताकि लोगों को जो सुविधा काम करने की हो जाए। इसी प्रकार कंपनियों का पंजीकरण है वो भी, क्योंकि उद्योग अगर होता तो नई कंपनियां सामने आती हैं। 1,80,000 से ज्यादा नई कंपनियां इनका
पंजीकरण अभी हुआ है ताकि लोग सुविधा से अपना जो कारोबार है वो कर सकें। निर्यात जो है पिछले एक वर्ष में 825 बिलियन डॉलर, अब इस 825 बिलियन डॉलर के करोड़ बनेंगे तो मालूम नहीं कितने बनेंगे, लेकिन हिसाब आप लगा सकते हैं 825 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी राशि होती है जिसका निर्यात किया गया है। पेटेंट्स, जो भारत में पेटेंट्स की संख्या 2014 में मात्र 6000 थी, 5978, और अब 2023-24 तक 17 गुना हो गई है, यानी 1,03,000 से ऊपर ऐसे पेटेंट्स हमारे जो प्रोडक्ट्स के ये बने हैं। तो पेटेंट का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ नई चीजें, नए आविष्कार, और वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, नए प्रोडक्ट बहुत बन रहे हैं, तो दुनिया के अंदर हमारी चीजों का उपयोग वो बढ़िया ढंग से होगा। जहां तक नेशनल हाईवे का विषय है, 2014-15 से अब तक 54,000 किलोमीटर का विस्तार हुआ है। देश में जो भी नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय मार्गों का विस्तार, ये अपने आप में हमारे उद्योग को, हमारे व्यापार को, हमारी खुशहाली को ये दर्शाता है। उड़ान योजना जो शुरू की गई, जिसमें ऐसा एक वाक्य प्रयोग किया प्रधानमंत्री जी ने कि अब हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा कर सकता है। ऐसे अभी तक 86 हवाई अड्डों से और 88 जगह पर ये उड़ानें ये शुरू की गई हैं, जो लगातार आगे बढ़ने की ओर हैं। 136 विश्व स्तरीय वंदे भारत ट्रेनों का संचालन, जिसमें एक अपनी कश्मीर से जो शुरू हुई है, ये भी उसके अंदर। भारत ने स्पेस में भी, स्पेस की भी जो टेक्नोलॉजी है, स्पेस की वजह से, तो स्पेस में भी 104 उपग्रह और इसी प्रकार से रॉकेट विक्रम एस लॉन्च करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। डीबीटी, ये भी एक उल्लेखनीय विषय है कि जिसके अंदर डीबीटी का जो ट्रांसफर है, 44 लाख करोड़ ये ट्रांसफर हुए, और इसके अंदर बहुत सा जो भ्रष्टाचार, जो फर्जीवाड़ा, जो पहले पैसा ऊपर से चलता था, बीच में रह जाता था। कांग्रेस के टाइम पर उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 1 रुपया ऊपर से भेजते हैं तो नीचे जाते जाते 15 पैसे रह जाते हैं, लेकिन अब डीबीटी के माध्यम से अगर 1 रुपया भेजते हैं तो सीधा 1 रुपया यानी 100 पैसे पहुंचते, 99। और इसमें जो बचत हुई है, ये भी 3,48,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इसमें से एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 5G सेवा, 99% जिलों में 5G सेवा जो है वो भी इंटरनेट की पहुंच चुकी है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उल्लेखनीय काम है। 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन 14 में थे, अभी वो बढ़कर के 97 करोड़ प्लस ये हो गए हैं, यानी 97 करोड़ देश के लोग इंटरनेट कनेक्शन लेके बैठे हैं। तो कितनी बड़ी सुविधा इन 10 सालों में हुई है। अपनी विरासत और विकास, देश की विरासत, इसको कैसे मजबूत रखा जाए, इसके अंदर बहुत से ऐसे यानी संत महापुरुषों की स्थान है, उनको सुरक्षित करना, उनको कैसे पुनर्निर्माण करना, लोगों की आस्था के केंद्र जो है उन पर कैसे आगे बढ़ना। जैसे जनजातीय गौरव दिवस, भगवान बिरसा मुंडा, उनका सम्मान करते हुए उनको भगवान का दर्जा देकर के आगे बढ़ाया। इसी प्रकार प्रसाद योजना में 1900 करोड़ रुपए का खर्च इसमें किया। 11 साल में 642 चोरी की गई कलाकृतियां जो विदेशों में पड़ी थी वो वापस लाई गई है। बहुत बड़ा एक काम जो है हुआ है। जो 2013 तक वितरण किए गए तो 642 अब है, उस समय तक 13 ही कलाकृतियां वापस आई थी, यानी उस 13 के मुकाबले में 10 साल में 642 कलाकृतियां वापस आई है। पावर डिपार्टमेंट की भी बहुत सी उपलब्धियां हैं। जो हमारा पावर डिपार्टमेंट पावर डेफिसिट था, 4.5% पावर की हमारे यहाँ डेफिशिएंसी थी 2013 के अंदर, आज हम पावर सफिशिएंट हो गए हैं। आगे चल करके हमारे जितने प्रोजेक्ट्स और आगे बढ़ रहे हैं, खास करके जो अक्षय ऊर्जा है,
नॉन फॉसिल पावर, इसके कारण से हम पावर सरप्लस भी होने की स्थिति में आएंगे। तो हम अब पावर के नाते से बहुत आगे बढ़ गए हैं। हम जो हमारा टारगेट था नॉन फॉसिल पावर का 40% का हमने टारगेट रखा था, अब उसको बढ़कर के 48% पर आ गए हैं। बहुत जल्दी हम 50% को पार करेंगे नॉन फॉसिल, यानी थर्मल पावर कम करके हम सोलर और विंड पावर और हाइड्रो पावर इसको आगे बढ़ाने में लगे हैं। हाइड्रो पावर में जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ चूंकि जैसे मैंने बताया चिनाब नदी है अथवा झेलम है, सिंधु है, इन सब के ऊपर पावर के प्रोजेक्ट पहले जो चल रहे हैं उनको मजबूत किया जा रहा है, और नए पावर प्रोजेक्ट भी खास करके जो इंडस वाटर ट्रीटी के कारण से, इसके एबेंस में रखने के कारण से नया स्कोप जो बना है उस ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम में जो आसपास की नदियां उस पर भी 40,500 करोड़ रुपया लगा करके और उसको बहुत बड़ा काम किया गया है। इस प्रकार से ये जो आंकड़े मैंने इसलिए बताए हैं कि हमको थोड़ा सा ये ध्यान में आए कि जो काम सामान्य गति से 2013 तक चलते थे वो बहुत बड़ी गति से चलते हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा विषय है कि देश की जनता को भरोसा हुआ है कि अब जो गति से काम चल रहा है और तेज गति से आगे कैसे काम हो सकता है। इसमें देश के हर नागरिक को देश को विकसित भारत बनाना है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। केवल एक नरेंद्र मोदी कर पाएंगे ऐसा नहीं है। देश का हर एक व्यक्ति, चाहे वो बड़े उद्योगपति हैं अथवा बड़े अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आम जनता है, किसान है, मजदूर है, कोई भी नागरिक है, उन सबको विकसित भारत के अंदर अपने अपने ये निभानी पड़ेगी। और उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान यही हो सकता है कि व्यक्ति मन में ये धारणा करे कि जो मुझे करना है वो ठीक करना है, गलत काम नहीं करना है। और इसमें जम्मू कश्मीर के लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें क्योंकि मैं पावर डिपार्टमेंट देखता हूँ तो उसी में से अंदाजा लगाता हूँ यहाँ पावर की चोरी बहुत होती थी। एक समय था यहाँ 60% एफिशिएंसी लॉसेस थे, आज जो सुधर करके 32% हो गए हैं। डॉक्टर पूछा तो लोगों ने कहा कि यहाँ पर लोगों को आदत थी सीधा अपना नंगी तार से अपना कनेक्शन लगा लिया, कुंडी लगा ली और पावर लेते रहते थे। आज वो छोड़ गए हैं, सबने स्मार्ट मीटर लगवाने शुरू कर दिए हैं, आगे बढ़कर के लगवाने शुरू किए हैं। तो लाइन लॉसेस भी कम आ गए हैं, स्मार्ट मीटर भी बहुत लग रहे हैं, और हमारा जो घाटा है या बिजली का सरकारों को जो होता है वो भी कम होता नजर आ रहा है। ये प्रथा देश का समाज, यानी समाज का हर व्यक्ति मुझे जो करना है ठीक करना, गलत नहीं करना है, ये भावना आती है तो विकसित भारत के अंदर उसको भी योगदान उसका सम्मिलित होगा माना जाएगा। आज हम हमारी दिशा तो ठीक है, मोदी जी के पत्रों से, कार्यक्रमों से, योजनाओं से दिशा ठीक बन रही है, लेकिन उस दिशा के साथ साथ हमारी जो गति है वो भी हमको ठीक करनी पड़ेगी। और गति और दिशा दोनों जब सही होते हैं तभी काम ठीक होता है, नहीं तो दिशा अगर ठीक नहीं है, एक आदमी इधर काम कर रहा है तो दूसरा इधर कर रहा है तो नेट रिजल्ट 0 हो जाता है। एक छोटी कहानी सुना करके मैं अपनी बात करूंगा। एक बार 2 नौजवान पैदल चले, उस जमाने में पैदल का रास्ता पार करना होता था, एक गाँव में जाना था। कोई भी गाँव का नाम मान लो दिमाग में रहा होगा तो गाँव जा रहे थे, और चलते चलते जब बहुत देर हो गई, गाँव उनको आया नहीं, सामने दिखा नहीं, तो बुजुर्ग खड़ा था, उसको पूछा कि बाबा ये जो गाँव है कब आएगा? उन्होंने कहा कि कब आएगा, ये तो ऊपर से नीचे को देखा, देख करके कहा कि देखो भाई मुझे लगता है तुम्हारे लिए इस जन्म में तो आएगा नहीं, अगले जन्म में आएगा ये गाँव। क्या कह रहे हो, समझे नहीं, समझाओ तो सही। देखो बड़ी सरल सी बात है कि जिस गांव तुम जाना चाहते हो, तो पता नहीं चलते चलते तुम्हें किसी ने बताया नहीं, तुम्हें रास्ता भूल गए, क्या हुए, उस गांव को तुम पीछे छुड़ाए, और अब जिधर जा रहे हो तो जा करके धरती गोल है, पूरी धरती घूम करके फिर उस गांव में जाओगे, इसका मतलब बहुत समय लग जाएगा। तो इसका मतलब कि उनकी दिशा ठीक नहीं थी, दिशा ठीक करो, इधर जाओ, पीछे चल पड़े, कभी पीछे छोड़ आए थे। थोड़ी दूर आगे जा करके भी गांव नहीं आया तो एक बुजुर्ग और मिला, उन्होंने फिर पूछा कि बाबा गांव कितनी देर में आएगा? तो चुप रहा। उन्होंने फिर पूछा, तो फिर उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इसको शायद सुनता नहीं होगा, थोड़ा ऊंचे करके पूछो, ऊंची आवाज में पूछा, तो फिर पूछा तो फिर उत्तर नहीं दिया। उनको लगा कि इसको समझ नहीं होगी, बेसमझ आदमी क्या मथा मार रहे, चलो चलते हैं।
चल पड़े। चले तो एक 100 मीटर चले होंगे, उस बाबा ने, बूढ़े आदमी ने उनको पीछे से आवाज मार के बुलाया कि बच्चों, तुम्हें वहां पहुंचने में और 2 घंटे लगेंगे। सोचने लगे कि इसने उस समय तो कर दिया नहीं, और अब हमें क्या 2 घंटे लगेंगे। फिर आगे बाबा के पास कि बाबा, उस समय तो 3 बार पूछा, ऊंची आवाज में पूछा, तुमने बताया नहीं। उनका देखो, जब तुम मेरे पास में आए थे, मुझे तुम्हारी गति पता नहीं थी, लेकिन अब तुम चले हो 100-200 कदम, तुम्हें तुम्हारी गति पता लग गई, इसलिए मैं कह सकता हूँ तुम 2 घंटे में पहुंचोगे। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।